जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में एक वस्तु ऐसी कौन सी डालें जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो सके। दोस्तों वैसे तो नित्य प्रति सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और एकादशी के दिन तो जरूर ही सूर्य देवता को जल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों सूर्य देवता को देखिए जल अर्पित करने से प्रत्येक मनुष्य को नौकरी में उन्नति होती है, उसको मान सम्मान बढ़ता है, पिता का सुख मिलता है, राजयोग बनता है, धन योग बनता है। दोस्तों एकमात्र सूर्य देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और नित्य प्रति आप उनकी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में अपनी मनोकामना पूर्ति के अनुसार चीज़ें डालनी चाहिए। एक वस्तु अवश्य डालनी चाहिए जो भी आपकी मनोकामना है उसी के अनुसार। आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों वैसे तो देखिए 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप सूर्य देवता, चंद्र देवता को देख सकते हैं और इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। और सूर्य देवता को देखिए जल देने से आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। अगर आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो शनि मंगल के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे देखिए आपको आरोग्यता का वरदान मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव मतलब उत्तम स्वास्थ्य के कारक माने जाते हैं। इनको जल अर्पित करने से आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए आप सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि सूर्य देवता को जल किस लोटे में देना चाहिए और किस समय पर देना सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों सूर्य देवता को जल देने वाला लोटा हमेशा तांबे का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए, स्टील का, क्योंकि जो तांबा है सूर्य का कारक माना जाता है। तो इसीलिए आप स्टील का ना ले, तांबे का या पीतल का ले सकते हैं। और सूर्य देवता को जल देने का जो समय है वो देखिए ब्रह्म मुहूर्त माना गया, यानी जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता, यानी सूर्य उदय से पहले ही आपको जगना चाहिए। और जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पर अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों जो लोग उत्तम स्वास्थ्य की इच्छा रखते हैं, समाज में मान सम्मान चाहते हैं, तो उनको सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ी सी मिश्री और लाल रोली डालकर अवश्य ही सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं। दोस्तों जो लोग देखिए संतान की कामना रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं, तो उनको सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध और 2-3 बूंद घी की डालकर और साथ ही मिश्री या गुड़ डालकर अवश्य सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों जो देखिए समाज में मान सम्मान चाहते हैं उनको सूर्य देवता को जल देते समय ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों को देखिए विवाह के योग नहीं बन रहे, विवाह नहीं हो रहा, तो उनको हल्दी डालकर अवश्य चुटकी भर हल्दी डालकर सूर्य देवता को जल अवश्य ही देना चाहिए। दोस्तों सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनको जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है, क्योंकि ये पिता का सुख देते हैं, आपको समाज में मान सम्मान देते हैं और आपके ग्रह दोष जितने हैं वो भी दूर होते हैं, शत्रु पर विजयी देते हैं, राजयोग देते हैं, धन योग देते हैं, क्योंकि इन्हें देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र और पिता नौकरी का अधिकारी माना गया है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और विशेष रूप से एकादशी के दिन अगर आप सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों जो लोग देखिए संतान की या पुत्र की इच्छा रखते हैं तो उनको सूर्य देवता को जल देते समय जब सूर्य को जल दे रहे हो और जब जल आप गिराते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस मंत्र का आप 7 बार उच्चारण करें और जब आप जल दे रहे हैं सूर्य देवता को तो जो जल लोटे से गिरता है उस जल से आपको सूर्य देवता को देखना चाहिए। इससे आपके देखिए जो आपकी मनोकामना है अति शीघ्र पूरी होती है। और सूर्य देवता को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में
सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग सकते तो 8 बजे से पहले सूर्य देवता को जल अवश्य ही दे देना चाहिए। इस प्रकार अगर आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे विवाह की है, धन की है, नौकरी की है, संतान की है, पुत्र की है, सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती हैं। साथ ही दोस्तों एकादशी का दिन है, श्री हरि भगवान का दिन है। श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करें, उनको स्नान कराएं, उनको चंदन लगाएं, धूप दीप जलाकर उनका पूजन अवश्य ही करें। देखिए, और जो संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की कामना रखते हैं, तो उस दिन श्री हरि भगवान को एक बरगद के पेड़ का जो पत्ता होता है वो लेना है, उसको धोकर उसके ऊपर आपको चंदन से या रोली कुमकुम से किसी से भी स्वास्तिक बनाना है। और साथ ही आपको देखिए उस पर गुड़ या मिश्री रखकर, और साथ ही आपको एक ऋतु के अनुसार फल, जो भी आपके घर में फल हो उसे रखकर श्री हरि भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनसे प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का, या फिर देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस गोपाल मंत्र का उच्चारण करके एक माला का जाप तो आपको अवश्य करना चाहिए। और श्री हरि भगवान से आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार अगर एकादशी के दिन आप श्री हरि भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, एकादशी का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, श्री हरि भगवान का प्रिय दिन माना जाता है। अगर इस दिन आप बड़ के पत्ते पर ऋतु के अनुसार फल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको फल की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिनको भी संतान और पुत्र की कामना है तो उनको अवश्य श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। हो सके तो व्रत करें, अगर व्रत नहीं रख सकते तो उस दिन सात्विक भोजन करें, प्याज लहसुन या फिर किसी भी तरह का जिसमें प्याज लहसुन डला हो, मतलब इस तरह की सब्जी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, ये 2 उपाय करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी